सो हे एंड वेलकम टू ऑल माई सी ए बडीज़। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 चैप्टर 1 का। इससे पहले भी यूनिट अपलोड हो चुके हैं, अगर नहीं देख तो जाके देख लो। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, a contingent liability need not to be disclosed in financial statements। तो जैसे कि ये कह रहा है अपने आपको, इसमें बता दूं आपको, तो जी डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे तो नहीं होता कि बैलेंस शीट में आपको करनी होती है, पर नोट्स टू अकाउंट्स नाम की एक चीज़ होती है, उसमें आपको डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है ये चीज़। अगर कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है तो आप उसमें डिस्क्लोज़ करते हो। तो इसका है फॉल्स, क्योंकि इसने बोला है कि नहीं करनी होती, करनी पड़ती है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो इसका है फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। अ प्रोविजन फेल्स टू मीट द रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। ओ माय गॉड, इसमें ये बोला है कि प्रोविज़न जो होता है उसको रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फेल हो जाता है। मतलब आप प्रोविज़न को पहचान नहीं पाते भाई। अगर प्रोविज़न बना रहे हो तो उसको रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया तो होगा ही ना, किस चीज़ के लिए बना रहे हो ये तो पता ही है ना आपको, तभी तो बना रहे हो। तो इसका आंसर है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं हमें पता होता है कि कहाँ से आएगी, कहाँ को जाएगी। ठीक है, तो उसका हमें कुछ अता पता नहीं होता है कि कितनी है, कहाँ से है, किस अमाउंट की है। तो भैया ये फॉल्स है। नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड। अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है क्लेम है। क्लेम, क्लेम का मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं एंटरप्राइज हूँ और मैं बोल रहा हूँ मैंने क्लेम किया है किसी चीज़ के ऊपर, जिससे क्या होगा, अगर क्लेम सक्सेसफुल हो रहा तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं रहा तो नहीं मिलेंगे भाई, यही तो है नॉर्मल। तो ये आउटकम यहाँ पे पता नहीं है क्या होगा, मेरे पक्ष में होगा या जिसके खिलाफ मैंने क्लेम किया है उसके पक्ष में होगा। क्या ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है? मैंने तो क्लेम किया है, तो ये कंटिंजेंट एसेट है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसका है फॉल्स। नेक्स्ट करते हैं हम, सारे ही फॉल्स हैं अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। व्हेन इट इज़ प्रोबेबल that the firm will need to pay off obligation, this rise to contingent liability। contingent liability, अरे बाबा, ये कह रहा है कि जब पता है, प्रोबेबल है कि फर्म को पैसे देने पड़ेंगे, तो इससे क्या बढ़ता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया में ही नहीं आती, पता ही नहीं होता हमें, पर यहाँ पे तो पता है कि फर्म को पैसे देने पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में जो आता है शब्द यहाँ पे, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं, प्रोविज़न होता है। तो ये भी गलत है, तो इसका है फॉल्स। प्रोविज़न, सारे ही फॉल्स है। प्रोविज़न होता है, जैसे बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स आपको लगता है कि अब ये बैड डेट्स हो जाएंगे, आपके डेटर्स जो है, तो उनके लिए प्रोविज़न बना लेते हो ना, कि लगता है कि अब पे करना पड़ जाएगा भाई, ये नहीं आएंगे, तो इसलिए तो हमें पता होता है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं, प्रोविज़न को राइज होता है, प्रोविज़न राइज होता है। तो आजकल सिर्फ इतना ही। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बडीज़।